नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम आर्ट फाउंडेशन कोर्स के 15वें दिन की सामग्री पर गहराई से चर्चा करेंगे, जो सच में बहुत ही दिलचस्प है। आज हम देखेंगे कि कैसे बिल्कुल साधारण, सीधी और उबाऊ सी दिखने वाली रेखाओं को एक बेहद नरम, असली और खूबसूरत पंख में बदला जा सकता है। कला को अक्सर एक रहस्यमयी जादू मान लिया जाता है, लेकिन आज की हमारी ये चर्चा उस रहस्य से पर्दा उठाने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय में गोता लगाते हैं। अब शुरुआत करते समय अक्सर सबसे बड़ी गलती क्या होती है? वो है एक असंभव सा काम करने की कोशिश, पंख के हर एक बाल को अलग अलग उकेरने का प्रयास। ये तरीका बहुत चुनौतीपूर्ण और समय लेने वाला है, और सच कहें तो इसके नतीजे भी कभी प्राकृतिक नहीं लगते। लेकिन पेशेवर रहस्य क्या है? रहस्य बस इतना सा है कि एक पंख असल में सिर्फ तिरछी रेखाओं का एक व्यवस्थित समूह है। बस जब हम चीजों को इस नजरिए से देखते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। ये केवल एक ही आकार को बार बार दोहराने का खेल बन जाता है, जिसमें कुछ भी असंभव नहीं है। आज की इस मास्टर क्लास को हमने 6 बहुत ही तार्किक और क्रमिक भागों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे कलाकार के हाथ को प्रशिक्षित करने से, फिर तिरछी रेखाओं का रहस्य समझेंगे, उसके बाद एथलेटिक आर्ट वार्म अप, पंख का निर्माण, वॉल्यूम और कॉन्ट्रास्ट को परफेक्ट करना, और आखिर में निरंतर अभ्यास के उपकरणों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से। 1. कलाकार के हाथ को प्रशिक्षित करना। ये समझना बहुत जरूरी है कि कला सिर्फ कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है। इस सोच को बदलकर इसे एक मैकेनिकल ट्रेनिंग के रूप में देखना होगा। हैंड ट्रेनर ब्लूप्रिंट इसी पर केंद्रित है। ड्राइंग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ दूर से देखकर सीखा जा सके। ये पूरी तरह से एक शारीरिक अनुशासन है। इस पद्धति में सारा जोर हाथ और दिमाग के बीच एक मजबूत तालमेल बनाने पर होता है। जब तक हाथ सही तरीके से प्रशिक्षित नहीं होगा, तब तक कला निखर कर बाहर आ ही नहीं सकती। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ। 2. तिरछी रेखाओं का रहस्य। इस कॉन्सेप्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये जटिलता के सारे भ्रम खत्म कर देता है। कोण में महारत हासिल करें, पंख बनाने में महारत हासिल करें, कितनी सीधी और प्रभावशाली बात है। स्रोत सामग्री के अनुसार अगर रेफरेंस लाइन तरीके का इस्तेमाल करके एक निश्चित कोण पर रेखाएं खींचने का आत्मविश्वास आ जाए, तो पेशेवर दिखने वाला पंख बनाना बिल्कुल संभव हो जाता है। यह सब कुछ सिर्फ सही तकनीक और सही कोण पकड़ने पर निर्भर करता है। यहां से हम आते हैं तीसरे अहम कदम पर। 3. एथलेटिक आर्ट वार्म अप। असल ड्राइंग शुरू करने से पहले एक शारीरिक कंडीशनिंग का चरण होता है, जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। यह कोड बिल्कुल सटीक है। जिस तरह एक एथलीट खेल से पहले वार्म अप करता है, उसी तरह एक कलाकार को भी अपने हाथ को वार्म अप करने की आवश्यकता होती है। कला के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मांसपेशियों का खुलना बहुत जरूरी है, ताकि मुख्य ड्राइंग करते समय हाथ में कोई रुकावट या झिझक ना आए। तो ये वार्म अप ड्रिल आखिर है क्या? ये है 45 डिग्री तिरछी रेखाओं का अभ्यास। इसमें पहले ऊपर से नीचे स्ट्रोक लगाना होता है, और फिर उसी कोण को बरकरार रखते हुए नीचे से ऊपर स्ट्रोक लगाना होता है। मजेदार बात यह है कि अभ्यास करते समय किसी एक दिशा में स्ट्रोक लगाना हमेशा ज्यादा मुश्किल लगता है। सबसे अहम बात यह है कि उस कमजोर दिशा की पहचान की जाए और उसी पर सबसे ज्यादा मेहनत की जाए। यहीं से असली हाथ और दिमाग का समन्वय बनता है। हाथ के वार्म अप के बाद अब वक्त है चौथे चरण का। 4. पंख का निर्माण। हाथ के तैयार होने के बाद एक जटिल ढांचे को बहुत ही आसान और दोहराए जाने वाले कदमों में तोड़ा जा सकता है। सबसे पहले एक हल्की सी घुमावदार बेसलाइन खींची जाती है। यही पंख की रीढ़ है। फिर उस रीढ़ के पास थोड़ा गहरा टोन लगाया जाता है और वहां से एक फ्लिक के साथ रेखा खींची जाती है। अंत में आधार पर कॉन्ट्रास्ट जोड़ा जाता है। ये मैकेनिकल प्रक्रिया किसी भी डन को चुटकियों में सुलझाकर एक स्पष्ट रास्ता दिखाती है। और हाँ, ये हार्ड टू लाइट रिलीज ही वो जगह है जहां सारा जादू होता है। पेंसिल को पहले मजबूती से दबाना और फिर बाहर की तरफ एक झटके के साथ कागज से उठा लेना। इसी मोशन से वो नरम और हवादार एहसास पैदा होता है जो असली पंख में होता है। अगर समान दबाव से रेखाएं खींची जाएं तो वे बिल्कुल अप्राकृतिक लगेंगी। सही समय पर पेंसिल को छोड़ना ही इस कला की असली चाबी है। अब हम ड्राइंग को अगले स्तर पर ले जाएंगे हमारे 5वें भाग में। 5. वॉल्यूम और कॉन्ट्रास्ट को परफेक्ट करना।
जैसे जैसे तिरछी रेखाएं रीढ़ के साथ ऊपर बढ़ती हैं, एक बेहतरीन 3D वॉल्यूम उभरने लगता है। इसे और प्रभावशाली बनाने के लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल होता है। 4B या 6B जैसी डार्क पेंसिल लेकर पंख की रीढ़ के बिल्कुल आधार पर गहरा कंट्रास्ट जोड़ना। ये छोटी सी तकनीक ड्राइंग में इतनी गहराई लाती है कि यथार्थवाद या रियलिज्म एकदम निखर कर बाहर आ जाता है। और अब हमारा आखिरी भाग 6 निरंतर अभ्यास के उपकरण। महारत हासिल करने के लिए निरंतर अभ्यास चाहिए। इसलिए एक खाली कागज पर 3 अलग-अलग आकार के पंख बनाने का अभ्यास बहुत मददगार होता है। लेकिन अगर कोण को लगातार सही रखने में परेशानी आ रही हो तो एक 33 पन्नों की वार्म अप ड्राइंग शीट का सेट बहुत काम आता है। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें शुरुआत में एक स्पष्ट छपे हुए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इस टूल को हासिल करना बहुत ही आसान है। बस स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शीट्स मैसेज करना है और ये PDF मिल जाएगा। ये एक बहुत ही छोटा और व्यावहारिक कदम है जो मैकेनिकल ट्रेनिंग को तेजी से आगे बढ़ा सकता है, ताकि बुनियादी संघर्षों पर कम और अपनी कला पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके। अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर ले आती है। यदि एक पंख में महारत हासिल करना सिर्फ एक कोण में महारत हासिल करना है, तो ये साधारण रेखाएं और क्या-क्या जादू कर सकती हैं। जरा सोचिए, एक बार जब हाथ बुनियादी मैकेनिक्स के लिए तैयार हो जाता है, तो जटिल और असली दिखने वाली कला बनाने की संभावनाएं सच में असीमित हो जाती हैं। बड़े से बड़े चित्र भी बस छोटी-छोटी रेखाओं का ही खेल हैं। इन साधारण रेखाओं का अभ्यास करते रहना चाहिए। कौन जाने ये किस नई रचनात्मक उड़ान की ओर ले जाएं।